बड़े ऐश्वर्या, मैं विजुअल हूं, क्लियर हूं एकदम, लिखा बेटा लिखा हुआ दिख रहा है क्या? क्लीन दिख रहा है? बेटा थोड़ा उधर हो जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। किसने बोला फल लागे अति दूर? जिसने ही बोला बिल्कुल ठीक बोला, फल लागे अति दूर। बेटा फिर तो क्यारे अडवाणी ले आते, अडानी होती है अडवाणी। मिट्टी की कहानी सुनिए। मिट्टी मिट्टी कहत कबीर से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदेंगे तोए। नथिंग बेटा, सिर्फ ये समझदार वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। अच्छा था, मतलब समझा। अर्थात मिट्टी कहत कबीर से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। कहते हैं ऐसा कुछ थोड़ी ना बुड़बक। इंसान जब मरता है मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी से कितना भी खिलवाड़ोगे, मर के तो मिट्टी में ही आना है। मिट्टी तुम्हें रोंती है एक दिन। ओ ऐसा हो, समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या है। समझ रहे हो बातें? बेटा कहने को तो चीज में कमी थोड़ा है, दोहे तो और भी है। कहत कबीर न गर्व कर, ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में, जाने कब क्या हो जाए। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है, एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सके। पढ़ाई कर लें थोड़ी, करो कॉपी बंद जरा, आवाज नहीं आनी चाहिए अब। बड़े कॉपी बंद कीजिए। बड़े एक लास्ट क्लास की बात करेंगे पहले, और दूसरी बात यह है कि जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसमें आप लोगों को शीट मिली होगी। क्या मिली होगी? शीट। बेटा वो सारे बच्चों ने कर ली है क्या? अच्छा दाओ, लास्ट क्लास में हमने गॉसियन सरफेस की बात करी थी। अगर गॉसियन सरफेस की बात करी जाए तो गॉसियन सरफेस कैसी होती है? इमेजिनरी क्लोज सरफेस। कैसी होती है? इमेजिनरी क्लोज सरफेस। क्योंकि वास्तविकता में गॉसियन नामक सरफेस कोई होती नहीं है, सिर्फ मानते हैं। माननी भी कैसी है? क्लोज्ड। कैसी माननी है? अब क्लोज भी हर तरीके की तो लेंगे नहीं, यानी क्लोज भी ऐसी लेनी है जो सिमेट्रिकल हो। क्या हो? सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल क्या है? जैसे अपने आप को मिरर में देखते हो वैसे दिखते हो। अब सिमेट्रिकल भी हर तरीके की नहीं लेनी, सिमेट्रिकल भी ऐसी लेनी है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ में एंगल क्या हो? सेम हो, हर एक पॉइंट पे। इस तरीके की आपको सिमेट्रिकल सरफेस लेनी है, ये बतलाया गया था लास्ट क्लास में। बात करेंगे फ्लक्स की। किसकी करेंगे? फ्लक्स की। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए यहां पे क्या, एक छोटा सा एरिया है और यहां पे एक चार्ज है। बताओ चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट होंगी। अब ऑरिजिनेट होंगी तो एरिया में से जाएंगी ना भैया, पर एरिया को अगर बढ़ा दो फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर एरिया छोटा है तो इसका एरिया वेक्टर भी छोटा ही होगा, और एरिया बड़ा है तो उसका एरिया वेक्टर भी बड़ा होगा। और एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस पर परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। ये बतलाया गया था, आप लोगों को आता होगा। उससे पहले की बात करें तो गॉस थ्योरम भी पढ़ी थी हमने, या उसके बाद पढ़ी होगी आपके, देख लेना नोट्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन पढ़ी थी। डाइपोल भी पढ़ा था। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, एक पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव। इनके बीच की दूरी कितनी लेनी है? 2a। कितनी लेनी है? 2a। इस तरीके के अरेंजमेंट को हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने देखा था। कितना आया था रिजल्ट? P sin थीटा, where theta is the angle between the P and D. What is P? Electric dipole moment. And what is the direction of P? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से। और इलेक्ट्रिक लाइंस भी पढ़ी हमने। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है? वेक्टर। और इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। फोर्स की बात करेंगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। वाई? रीजन दो, क्योंकि वेक्टर है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि बिकॉज इफ द टू इलेक्ट्रिक लाइंस विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट,
It means the two direction of a line, which is not possible because the electric lines is a vector quantity. ये 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड वाले अपना पढ़ा है कि दो मैग्नेटिक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तू लागे अति दूर कबीरा, तू लागे अति दूर, है निखिल? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कबीर सिंह मूवी देखी तुमने? नहीं देखी? RRR, बाहुबली, वो देखी है? कबीर सिंह नहीं देखी? मतलब असली प्यार तो उसी में ही है, और सब छलावा है जीवन में। मतलब प्यार हो तो ऐसा हो, समझ? लड़के के हॉस्टल से लड़की को ही उठा लिया। प्यार करो ऐसा जो एक तरफा ना हो। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, पढ़ाई से। और पढ़ाई करो, तू क्यों हंसती है? तो फिर किससे करेगी? पढ़ाई से ही करते हैं बुढ़वा के इंसान। मतलब एक बात तो है, जीवन को सही तरीके से हम डिफाइन नहीं, पता आज तक की बात करें, आज तक हम कई चीजों को समझ नहीं पाए। एक बड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म। आज तक हम सारे लोग धर्म को समझने में लगे पड़े हैं, समझ नहीं पाए। सारी डिबेट, सारे न्यूज चैनल धर्म के ऊपर ही बोलते रहते हैं। पिछले हजारों करोड़ों साल तो हम एक ही चीज को डिफाइन नहीं कर पाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म। जब समझ ही नहीं पाए तो छोड़ दो ना यार, पढ़ाई कर लो यार। बहरहाल ये चीजें मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, बड़ा सेंसिटिव मुद्दे होते हैं ऐसे। मतलब छोटे मोटे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, बड़े बड़े गोलियों पे बात करनी है, पैरासीटामोल। अरे छोड़ो बेटा, मजाक की बात खत्म। आज क्या है आपका? ट्यूसडे, 2 क्लास और होने वाली है आपकी, थर्सडे और सैटरडे को। उसके संडे की बात करेंगे, संडे को टेस्ट होगा आपका। इस बार जो संडे को टेस्ट होगा वो पूरे चैप्टर 1 की थ्योरी का होगा। सिर्फ किसका होगा? थ्योरी का। यानी जितनी भी थ्योरी पढ़ाई गई है आपकी चैप्टर 1 की, वो सारी थ्योरी करनी है, ताकि थ्योरी पढ़ के टेस्ट दे लोगे, फिर इसके सर पे चक्कू मारा जाएगा अगर पीछे देखेगी तो। ये उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल के आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, परंतु 10 दिन की छुट्टी भी तो है, समर वेकेशन। कब से? 5 से 15। तो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं करा है, इनकम्प्लीट काम है, वो 5 से 15 के बीच में सारा कंप्लीट कर लें। चैप्टर नंबर 4 के अगर न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हुए तो आपके फ्रेंड हो गए, उनसे शीट मांगो, सारे न्यूमेरिकल करो, PDF फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेंगे। वीडियोस देखो सारी। चैप्टर 1 अगर नहीं आता आप लोगों को तो चैप्टर 1 की सारी वीडियो डली बढ़िया लाइन से ही आप वो देखो। यानी 10 दिन में आपको जो चीज नहीं आती है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे लेट भी हैं उनको ही बोल रहा हूं मैं। और जो बच्चे नाना नानी, मौसा मौसी, फूफी की, नासी की लड़की जो दिख रही है, जिसे रिश्ता तय होने वाला, उसके यहाँ गए थे, वो भी कर ले थोड़ा, या हो चुका है जिसका। शादी में हम लोग जाते क्यों है? नाना नानी कह रही भैया, शादी में लोग आते क्यों और जाते क्यों हैं? बड़े आगे बड़े होते हैं। मेरे को अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है, कैसी है वायर? बताओ इसकी शेप सिलेंड्रिकल है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, मार्कर मान लो। अगर बात करें इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, किसकी? इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, उसकी गॉसियन सरफेस कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। और गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, तो डॉटेड लाइन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? डॉटेड। और जो कि अंदर जो कंडक्टर है उस पर जो चार्ज फैला हुआ है उसको क्लोज करती है। क्या करती है? क्लोज्ड। बात करें अगर प्लेन शीट की, किसकी करें? प्लेन शीट। अपनी कॉपी लो, प्लेन शीट ही तो है। तो प्लेन शीट की गॉसियन सरफेस कैसी आई थी? सिलेंड्रिकल। कैसी आई थी? सिलेंड्रिकल। पॉइंट चार्ज की गॉसियन सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल शेप की गॉसियन सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल ही होती है। हम बोल रहे सिलेंड्रिकल, बड़े तुम्हारे को नहीं। कैसी होती है? स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज की भी कैसी होती है? स्फेरिकल, नॉट सिलेंड्रिकल। इतना पढ़ा ही नहीं पढ़ा। ये एक बात थी। क्या थी? एक बात। भैया आई फील लीजिए। अच्छा ये बताएं, एरिया ऑफ सिलेंडर पता है तुम्हें कितना होता है? बताओ जरा। पाई आर। बेटा जहां पढ़ते हो पढ़ाई छोड़ दो। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 पाई आर एच? हाँ, CS। गुड बेटा, 2 पाई आर एच, CS। बहरहाल आप लोग अपनी जगह गलत नहीं थे, पर ये भी गलत नहीं है, ठीक है? कर्व सरफेस एरिया पढ़ा ही ना आप लोगों ने? कभी नहीं पढ़ा? ओए तू पढ़ा लिखा लगा है। आप बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा 9th में था बेटा, नोट डालो। क्या डालो? नोट नंबर पहला। बेटा आवाज नहीं ऊपर देखें। मान लीजिए एक वायर है। क्या है? एक वायर। बेटा वायर क्या है? इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बेटा ऊपर तो देख ली, CBSE में फेल हो जाएगा, फिर हमसे मत कहियो। बेटा क्या है? इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर।
और इस पूरी वायर के ऊपर क्या फैला है? चार्ज। क्या फैला हुआ है? चार्ज। चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पूरी वायर पे, यानी पूरी वायर पे फैला हुआ है चार्ज। क्लियर? बताओ इस चार्ज से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस। आपको यही कैलकुलेट करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं। 3 एप्लीकेशन होती है गॉस थ्योरम की। कितनी होती है? 3। एक होती है इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, एक होती है आपके क्या मान लो स्पेरिकल शेल की वजह से, या सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, ये सारी डेरिवेशन होती है। और एक होती है प्लेन शीट की। किसकी होती है? प्लेन शीट की। आपको ये 3 डेरिवेशन करनी है। कितनी करनी है? 3। बहरहाल लास्ट ईयर हमने चौथी डेरिवेशन भी कराई थी, एक सिलेंडर की। किसकी कराई थी? सिलेंडर की, जो कि इस साल सिलेबस में नहीं है, पिछले साल भी नहीं थी, पिछले साल भी नहीं थी, पर जब भी कराई। आप लोग करना चाहोगे क्या? पक्का? देख लो टाइम जाएगा, 2 क्लास जाएंगे उसको फालतू की। या फिर उसकी रिकॉर्डेड वीडियो ले लीजिएगा। बेटा मेरे को समझ में आ गया कि आप बड़बड़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आओ बेटा, इससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस। क्या निकलेंगे? अच्छा बताओ, ये बीच में शेप दिख रही है, ये कैसे? सिलेंड्रिकल। क्या इसकी आपकी अगर गॉसियन सरफेस बनाए तो कैसी आई थी? याद करो। सिलेंड्रिकल आई थी, याद है ना तुम्हें भैया? ये ऐसी आई थी, लास्ट क्लास में बनाई थी। ये कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, सब बताया था। चलो भैया, ये एक है। अगर बात करें आप प्लेन शीट की, किसकी हो रही? प्लेन शीट की। बताओ प्लेन शीट पे चार्ज फैला हुआ है। अरे हाँ ना बोल भैया। और हमने क्या है यहाँ पे? गोला मान लिया। क्या मान लिया? गोला। भैया जैसे इसकी शेप है, से r दूरी पे जाके एक सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉ कर रही थी, वो भी कैसी होगी? गोली होगी। यानी जैसी ये वैसी हो। पीछे भैया r दूरी पे, कितनी दूरी पे? r। तो ऐसे बनाओगे और इसे क्लोज कर दोगे। क्या कर दोगे? क्लोज्ड। सिलेंडर बना ही नहीं, बना, बन गया था। यानी प्लेन शीट की अगर गॉसियन सरफेस पूछे तो कैसी थी? सिलेंड्रिकल। और अगर लंबी सी वायर की पूछे तो भी क्या है? सिलेंड्रिकल। ये आपको आता है ना? एक नोट डाल के ये लिख लो ताकि हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकें। लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चीज है। एक बात समझ में नहीं आती, कोरोना है या चला गया? बेटे मैं बताऊं, कोरोना नहीं है, बाहर में है कोरोना। डैश। बेटे ये जो मुंह पे डट्टा लगा के रखते हो ना, प्लीज रिमूव द डट्टा। बेटा बिकॉज बेटा सुने हो, अरे सिंपल सी बायो है, CO2 छोड़ते हो वही ले लेते हो। O2 कहाँ है? बेटा मेरे को बायो आती नहीं है, अब देख लेना तुम कौन सी O2 होती है। ढट्टा। ढट्टा 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 स्मॉल माउस टाइप, हमारे गांव में बोलते हैं ढट्टा। बहरहाल गांव को भी गया नहीं हुआ है, पर जब भी यही बोलते हैं ढट्टा। सुने भाई उपाय के बेटा, आप भी थोड़ा अपने। एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था, एक बच्चा आके पैर छू के चला गया। मैंने बोल तो दिया बेटा बढ़िया है तू, बढ़िया। मैं पहचान नहीं पाया कौन था। कई बच्चे लॉकडाउन में आके नमस्ते बोल के चले गए रास्ते में, कौन है पता नहीं। अरे कम से कम और बात ये नहीं थी कि ढट्टा। एक लड़का ऐसे भी आता है ना, ढट्टा हटा रखा था, मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि जब भी ट्यूशन पढ़ाया ढट्टा लगा के आता है, बाहर बिना ढट्टे के घूमता है। मतलब एक जैसे रहो ना, ढट्टा तो मतलब जीवन भर ढट्टा, मतलब बिना ढट्टा। आओ बेटा ऊपर देखो, बात करते यार। बेटा कसम खुदा की, अगर मेरे को मिटोते हुए लिखते समय किसी ने बात करी ना, शेर वाले माता जी की कसम, CBSE में कम नंबर आ जाएंगे। बेटे एप्लीकेशन करते हैं गॉस थ्योरम की। कितनी है? 3। पहले लिखो बेटा, 3 एप्लीकेशन करते ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहला वाला। और उसके बाद में जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो सारी जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। बेटे पहले लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 3 नंबर में आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी एक लंबी सी एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी। तो कितनी निकलेंगी आपको ये पता लगाना है। अच्छा ये बताइए कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे? गॉसियन सरफेस बनाओगे। क्या बनाओगे? गॉसियन सरफेस। और यहां पे क्या लिखा है? इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की गॉसियन सरफेस कैसी बनती है? सिलेंड्रिकल। पहला काम तो यही था ना भैया, तो वही करना है। ऊपर देखे बेटा, पेन मत लेना भैया, क्या लंबी सी वायर, इसके एंड हमें नहीं पता, कहीं जा रहे हैं दूर तक। इसकी क्या बनानी है हमें? एक गॉसियन सरफेस। बताओ कैसे आएगी? सिलेंड्रिकल पूरी बना देना, यहाँ पे पहले से बना लो।
अरे हाँ ना बोल भाई। कहत कबीर ना गर्व कर, ना किसी की सन्नी लियोनी उड़ा। वैसे सन्नी लियोनी तो खत्म हो गई। खत्म मतलब, अरे आई मीन टू से अब बात नहीं रही वो जो पहले थी। बेटे रिश्तों में दरार आ गया। आओ बेटा ऊपर देखो, तुम बोल रहे हो कम नंबर आएंगे तुम्हारे। बेटा मान लीजिए, अच्छा बताओ बेटा ये क्या सिमेट्रिकल सरफेस है या नहीं है? बिल्कुल है जी। ये वाली और ये वाली आपस में गए, पढ़ाया था भैया ऐसे ना को, आपस में गए ये वाली और ये वाली गए, यानी सारी सरफेस मिलाओगे तो जो सरफेस बनेगी वो भी क्या होगी? सिमेट्रिकल, जो कि एक गॉसियन सरफेस है। अब बीच वाली जो वायर है ये दिख रही है लंबी सी है, बेटा इसके ऊपर क्या फैला हुआ है? चार्ज, यानी इसमें पूरे पे चार्ज फैला हुआ है। हाँ ना बोल भाई। बेटा ये जो है आर दूरी पे, कितनी दूरी पे? आर। आर आगे तो पीछे भी कितना होगा? आर, ये मान लिया। बेटा बाहर डॉटेड लाइन जो दिख रही है ये क्या आपकी गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस की कुछ लेंथ भी तो होगी, एल मान लेते, क्या मान लेते हैं? एल, ऐसा मान लिया। हाँ ना बोल भाई। तो क्या डायग्राम में लास्ट क्लास में बताया गया था आप लोगों को। अच्छा बताइए, एक तो क्या है टॉप की फ्लैट सरफेस है, टॉप की फ्लैट सरफेस, और एक क्या है बॉटम में, किसमें? बॉटम की फ्लैट सरफेस, और एक क्या साइड में कर्व सरफेस है क्या? इसे क्या कहेंगे? कर्व सरफेस। अरे भैया ये मार्कर को देखो तो एक तो साइड में होती है कर्व, एक होती है टॉप में फ्लैट, और एक क्या बॉटम पे फ्लैट। तीन सरफेस है, कितनी है? तीन। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है भैया, ऊपर से कितनी निकली, इधर से कितनी निकली, नीचे से कितनी निकली, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, यानी कि फ्लक्स निकालना है। क्या निकालें? फ्लक्स, यानी तीन सरफेस का फ्लक्स निकालो, उनको ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड, पता लग जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी निकल रही है। अरे हाँ ना बोल भाई। नेट फ्लक्स, क्या निकालेंगे? नेट फ्लक्स। तुम्हें नहीं आया? अच्छा एक बात बताइए कि भैया यहाँ पे सरफेस तीन है, एक क्या है कर्व, एक क्या है टॉप, एक क्या है बॉटम। मान लीजिए इस वाली सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, क्या ले लिया? एरिया। बताओ ये जो एरिया लिया है किस सरफेस पे लिया है? कर्व सरफेस पे। अब भैया यहां लो चाहे यहां लो, बात तो सेम ही है, क्योंकि कर्व तो घूम के यही आएगी। अब एक क्या है? टॉप की फ्लैट सरफेस, तो एक छोटा सा एरिया कहीं मान लो जहां आपका मन करे, यहां मान लिया। अब एक क्या है? बॉटम में मान लिया। तुम्हें नहीं आया भैया? बताओ इन चार से क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक लाइंस। कुछ तो जाएंगी इनके अंदर से। मान लो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही हैं। बताओ बेटा एरिया बड़ा लिया है छोटा लिया है? अगर एरिया छोटा है तो इसका एरिया वेक्टर जो आएगा वो भी क्या होगा? छोटा ही होगा, और ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। अंदर तो सिलेंडर है, एरिया वेक्टर तो बाहर होगा। बताओ ई और ए के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, 2 घंटे पहले बात है, एक बैच ले रहा था 12th क्लास का ही, तुमसे जो पहले आता है, उसमें एक लड़की ने पता क्या करा है, ऐसे बना के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले ली, एरिया ऐसे ले लिया डी, बीच का एंगल 0 डिग्री। मतलब एक खुदा मेरे को जन्नत के नसीब हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री क्यों होगा भैया? ये 0 डिग्री यहाँ पे थीटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। बहरहाल उसे पता है, वो कह भी रही है सर मेरे को पता है ये दोनों आपस में पैरेलल है, पर वो इसलिए करती है क्योंकि जगह कम थी। ए खुदा, समझ रहे हो तुम? ये गलती ना करना। और एक और बच्चा था, दिखाता हूं तुम्हें, एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है। जो सीट वाला डायग्राम होता है ये ऐसे डमरू बना के गया है करके, वो बीच में गोला था ना, शीट में ऐसे होता नहीं है करके। वो कहता है, मैंने कहा पैरेलल होती, कह रहे वो सर पता है, वो तो थोड़ा हो गया, ये थोड़ा है, ये थोड़ा है भाई। ये आज मैंने रैंडम कॉपी चेक कर ली थी ना बच्चों की, तो डमरू निकल रहे हैं उनके। अब बता पेपर में नंबर क्यों आएंगे भैया? और एक और लड़की थी, आज ही क्लास की बात है, आज मैंने कॉपी पे छापा मारा था, तो एक पे मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है, दूसरे पे लिखा है नेगेटिव, क्या लिखा है? और एक और केस है जिसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सीट पे लिख रखा है। पहला वाला केस बिल्कुल ठीक है, दूसरे वाले में नेगेटिव की जगह उसने पूरे में पॉजिटिव भर दिया है, दोनों सेम। और फिर आगे पूछती है सर इधर अपोजिट क्यों आ रहा है? और जिस रूम में पूछ रही है उसके पीछे पूरा बोर्ड भरा हुआ है, और वही 2 मिनट पहले जो पढ़ाया। फिर मैं कहता हूँ अच्छा वो देखिए क्या लिखा है। ऐसे गलती करोगे तो नंबर क्यों आएंगे भाई आप लोगों के? कम से कम देख के नकल मार के तो सेम उतार लो। तुम्हें नहीं आया भैया? आ गया? तो यानी हमने कर्व सरफेस के ऊपर एक छोटा सा क्या लिया है? एरिया। बोलना पड़ेगा, क्या लिया है? एरिया बड़ा है छोटा है? उसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल। अब भैया एरिया थोड़ा सा यहाँ पे भी लिया है, इस पर भी नजर मार लो। बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आएंगी नहीं आएंगी? भैया चार्ज यहाँ पे है या नहीं है? तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे आ रही होगी। बताओ एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन, यानी ऊपर ऐसी सरफेस है तो
तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा ऊपर की तरफ, तो ये छोटा आएगा बड़ा आएगा, छोटा क्यों भाई? क्योंकि छोटा एरिया लिया है। बताओ बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। कितने डिग्री है? 90। एक्स को ले लेते हैं। बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी ऐसे। बताओ एरिया वेक्टर छोटा नीचे की तरफ आएगा, ये डी आ गया। बताओ बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। बहरहाल अगर मैं इधर लेता तो बात तो सेम ही होती, क्योंकि कर्व सरफेस तो एक ही है। हमें याद रखना है 3 सरफेस है। कितनी है? 3। एक कौन सी है? कर्व। एक कौन सी है? टॉप की फ्लैट सरफेस। और एक कौन सी है? बॉटम की फ्लैट सरफेस। हम देख के रहे हैं तीनों का फ्लक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? फ्लक्स। और सबको क्या कर देंगे? ऐड। अच्छा एक बात बताइए, ये एरिया छोटा है तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो भी, पर उस छोटे से फ्लक्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो पूरी कर्व सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा क्या? अरे भाई फील ले, ये जो छोटा सा एरिया है किस सरफेस के ऊपर है? कर्व। तो इसकी वजह से छोटा फ्लक्स आएगा, ज्यादा आएगा। वो छोटे से फ्लक्स को क्या कर दो तो पूरी कर्व सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा क्या? बताइए टॉप में फ्लैट सरफेस है या नहीं है? उसमें के लिए एक छोटा सा एरिया, छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा फ्लक्स आएगा। अगर उसे इंटीग्रेट करोगे तो पूरी टॉप की फ्लैट सरफेस का फ्लक्स आएगा क्या? हाँ ना बोल भाई। उसी प्रकार से नीचे देखोगे, इसका छोटा सा क्या निकालोगे? फ्लक्स। उसको क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। तो नीचे वाली पूरी सरफेस का क्या आएगा? फ्लक्स। तो सारे फेस का फ्लक्स नहीं आ गया क्या? और सबको क्या करना है? ऐड कर देना। वही आपका आंसर होगा। वहीं से मतलब इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीजें। बेटा हमारे शब्द ऐसे ही हैं। आओ बेटा, शब्दों का जाल है, शब्दों का खेल है, शब्दों की भाषा है, शब्दों की प्रतिक्रिया। ऊपर देख लो बेटा, क्या था? आपने गॉसियन सरफेस बनाई है। गॉसियन सरफेस बाहर वाली सरफेस है, दिख रही है क्या? अब बेटा इसकी जो शेप है कैसी है? सिलेंड्रिकल। अगर इसका कोई एरिया पूछे 2πRh, कितने लोग हैं? कर्व सरफेस एरिया 2πRh। ऊपर की बात करें, एक क्या है आपकी? टॉप की फ्लैट सरफेस और एक है बॉटम की फ्लैट सरफेस। और आपको निकालना क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लिखो बेटा पहला पॉइंट नीचे। सबसे पहले आपने क्या है? कंसिडर ए थिन इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कंसिडर ए थिन इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपने सबसे पहले तो एक इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर मानी है ना भैया, जो कि लंबी सी है, जिसपे चार्ज फैला हुआ है। कंसिडर ए थिन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। थिन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज जो है पूरी वायर पे फैला हुआ है ना भैया, और जब भी लेंथ पे चार्ज फैला होता है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा पीछे लैम्डा। क्या लिखना? लैम्डा। ये तो तुम्हें पता है ना भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं? लैम्डा से। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2 लाइन छोड़ते हुए। दूसरा बेटा यहां पे देखो, आपने एक छोटे से एरिया लिया यहां पे, ठीक है? स्मॉल एरिया, ठीक है? स्मॉल एरिया जिसका नाम क्या है? डी ए, ठीक है? स्मॉल एरिया डी ए लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट 2 लाइन छोड़ते हुए, ठीक है? स्मॉल एरिया डी ए, ठीक है? स्मॉल एरिया डी ए एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द मेटेलिक वायर। ठीक है? स्मॉल एरिया डी ए एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द मेटेलिक वायर, at a distance of r from the metallic wire at which the electric field intensity is to be find out. I mean to say at which the electric field intensity, क्या बोला मैंने? take a small area dA at a distance of r from the metallic wire, लिख लिया? at which the electric field intensity, at which the electric field intensity is to be find out, at which the electric field intensity is to be find out. Done. एक तीसरा भी ले लो। ये बताइए आपने जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करी है उसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। यानी चूज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चूज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चूज ए सिलेंड्रिकल, कैसी है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चूज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r and length l, of radius r and length l। बेटे जो गॉसियन सरफेस आपने सिलेंड्रिकल ली है, इसकी रेडियस कितनी है? यहां देखो बेटे, ऊपर देखो r कितनी है? r। और उसकी लेंथ कितनी है? l। यानी लेंथ l है, रेडियस कितनी r है? इतना आया ही नहीं आया। अब फिर लीजिए, एक बार इधर का फ्लक्स, एक बार इधर का फ्लक्स और एक बार इधर का फ्लक्स। 3 फ्लक्स होंगे हमारे पास। अच्छा ये बताइए, लास्ट क्लास की थोड़ी बात करें। मान लीजिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे चार्ज रखा है। क्या रखा है? चार्ज। r दूरी पे गई
और एक छोटा सा एरिया लिया, क्या लिया? छोटा सा एरिया। बताओ 4 से इलेक्ट्रिक फ्लेम्स कुछ तो जाएंगे इसमें से, मान लो जा रही है। एरिया बड़ा है छोटा है? छोटा है, यानी डी ए। बताओ दोनों के बीच में 0 डिग्री। एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा। बताओ क्या होगा फॉर्मूला? डी फाई इज इक्वल टू में ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। और मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक बहुत बड़ी सी सरफेस थी यहां पे, उसका छोटा सा पोर्शन था सिर्फ ये, उसका छोटा सा, पर इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेंगी वो तो इधर से भी जाएंगी, हर तरफ से जा रही होंगी। मेरे को पूरा निकालना है। क्या निकालना है? पूरा। क्या करोगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहां पे भी इंटीग्रेट लगाते हो, यहां पे भी इंटीग्रेट लगाते हो। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या था? फाई। फाई इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? इंटीग्रेशन ई डॉट में डी ए वेक्टर। ओपन करोगे तो ई डी ए कॉस थीटा। ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, यही इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये जो एरिया है ये तो लंबी सी यानी कर्व सरफेस का पूरा छोटा सा एरिया है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर पूरी कर्व का निकालना है तो। और ये भी जो है इस पूरी फ्लैट सरफेस का छोटा सा तो पोर्शन है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और नीचे वाला भी ऐसे ही है, 3 सरफेस का 3 फ्लक्स को इंटीग्रेट करना है। हाँ ना बोल भाई, ये करना नहीं था। आओ बेटा ऊपर देखो, इसे मिटो तो क्या यहाँ पे लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक है? फिर लो, इतना तो काम आएगा। बड़ा बेटा हमें निकालना है नेट फ्लक्स। क्या निकाले? नेट फ्लक्स। भैया एक क्या है? कर्व सरफेस का फ्लक्स देखोगे, एक किसका देखोगे? टॉप की फ्लैट सरफेस का, और एक देखोगे बॉटम की फ्लैट सरफेस का। क्या करोगे? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर लिख दो यहाँ पे सीधे। अरे हाँ ना बोल भाई, डी ए वेक्टर प्लस में क्या आएगा? ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। यहाँ पे भी क्या आएगा? ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। ये तो आता होगा। बताइए कौन सी सरफेस है? कर्व सरफेस। यहाँ पे भी आएगा सी एस, यहाँ आएगा टी एफ एस, और यहाँ क्या आएगा? बी एफ एस। ओपन करो भैया, फॉर्मूला लगाओ। बड़े इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए, प्लस में क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा। आगे बोल बेटा क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा। बड़े कौन सी सरफेस की बात हो रही है? कर्व। और यहाँ किसकी बात हो रही है? टी एफ एस की, और यहाँ बी एफ एस की। बताओ थीटा कितना डिग्री होगा? भैया यहाँ 0 डिग्री था, कर्व में थीटा कितना था? 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री डालेंगे तो देखो बेटा ई आएगा डी आएगा कॉस 0 डिग्री। बेटा अगले में यहां बात करें टॉप की फ्लैट सरफेस थीटा कितना है? 90, 190 डलेगा। बताए यहाँ पे ई आएगा डी आएगा कॉस 90 डिग्री। अगले वाले में भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू उठा के यहां डाल देंगे यहाँ पे। बताए क्या आएगा? ई आएगा डी आएगा कॉस 90 डिग्री। बताओ कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 कितना होता है? 0। और 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 0, यानी पूरी टर्म खत्म। और 0 को इससे करोगे ये टर्म खत्म, ये खत्म, ये खत्म, सिर्फ ये बची है। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन ई बचाएं और क्या बचाएं? डी ए। ई बाहर आएगा, डी ए को सॉल्व करेंगे। अरे तुम्हें नहीं आया? अच्छा ये लिखना आ गया, इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? वही छोटा सा एरिया, छोटा सा फ्लक्स। बेटा इंटीग्रेशन कितने बच्चों को नहीं आता यहाँ पे? ईमानदारी से आपको? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। जाके वीडियो देखो भाई, लपेटो। बेटे सुने जरा, जिसकी राइटिंग खराब है ना उसको मैं बता सकता हूँ राइटिंग सुधारने के तरीके क्या है। वो नहीं बताऊंगा जो आप लोग सोचते हो कि स्लो एक लिख लो 2 पेज। नहीं नहीं, राइटिंग सुधारने के तरीके होते हैं। पता है तुम्हें क्या? इधर सुन, इसे मिटा दो फिर बताता हूँ। किसी डिटेल क्लास में बताऊंगा आराम से, पर अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बेटे एक ब्लैंक पेपर लो, ऊपर एक ब्लैंक पेपर लो, एक पेन ले लो, और उसके बाद में ऐसी लाइनें करो। मजाक नहीं कर रहा हूं। एक दूसरा, फिर ऐसी लाइनें करना स्टार्ट करो। कोशिश करना कि सब इक्वल लेंथ की हूं। अब ये नहीं, या फिर स्केल ले लिया यूं करके, अबे उससे सीधे तो ऐसे खिंच जाएगी डायरेक्ट ही, अपने आप तुम्हारी राइटिंग सुधर जाएगी। लिख के ले लो बेटे, डेली करो, लिख के ले लो। 1 साल बाद जब पेपर लिखने जाओगे ना 12 मार्च को फिजिक्स का, तुम्हारी राइटिंग सुधर चुकी होगी। अब बच्चे बोल रहे होंगे 12 मार्च को कैसे हो गया? बेटे लड़कियों मतलब इधर वाली, और लड़कों मतलब इधर वाले, ऊपर देखो। बेटे आया क्या रिजल्ट? ऊपर एक बेटा
बड़ा इक्वल में चल रहा था नेट फ्लक्स, क्या चल रहा था? बड़े ऊपर देख ले, नेट इज इक्वल टू में, बताओ ई बाहर आएगा क्या? क्लास से बाहर कर दूंगा तेरे को अगर आवाज आई तो। बड़े ई बाहर आएगा, ई बाहर, बड़े इंटीग्रेशन डीए, बताओ डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए होता है। बड़े एक बच्चा है हमारी क्लास में, ये बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, जो है अभिषेक। बता बेटा, वो एरिया वेक्टर गलत है। और कोई? यस तारिक। बड़े एरिया किसका? मेरा, तुम्हारा, किसका? गॉसियन सरफेस। किसका आएगा? गॉसियन। बड़े ए क्या होते हैं? एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस बाहर है ना भैया, उसका एरिया। बड़े क्या? नेट फ्लक्स। लास्ट क्लास में देखा था आपने फॉर्मूला। बड़ा क्या हुआ? इनसाइड वाला और डिवाइड बाय एप्सिलॉन, देखा था आपने भाई। गॉस थ्योरम यही तो थी, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स होगा चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, पढ़ाया था ना। बड़ा क्यू नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, मतलब फाई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये तो आता होगा यार, इसके आगे बोलो। क्यू इनसाइड है, एप्सिलॉन है, ई है एरिया। गॉसियन सरफेस याद करो, बाहर थी इसे, बताओ बाहर थी। उसकी रेडियस कितनी थी बताओगे क्या? आर। और उसकी लेंथ कितनी थी? एल। कितना आएगा? 2 पाई आर एच होता है, पर एच एल ही है क्या? हाँ ना बोल भाई। तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 पाई आर एल आएगा। ये लिख दिया एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। इसके बाद क्या है? इनसाइड वाला चार्ज। भैया इस गॉसियन सरफेस के अंदर बीच में ऐसे रॉड थी, चार्ज तो उसमें फैला है ना, तो इसकी देखेंगे। बता बेटा, लेंथ पे सरफेस पे, लेंथ पे लंबी सी वायर है ना। बताओ फॉर्मूला क्या था लास्ट क्लास, याद करो कि अगर लेंथ पे चार्ज फैलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड बाय एल, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा है लास्ट क्लास में। यही फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ तो इसे समझ में आगे क्या हो रहा है। चलो भैया, बेटा बगल में ऐसे लिखियो। बेटा अगर बात करें लंबी सी क्या वायर है, उस पर क्या फैला है? चार्ज। फॉर्मूला बोलो क्या होगा? बेटा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय लेंथ, यही होता है। यहां से क्यू इनसाइड की वैल्यू निकाल लो, बेटा कितनी आएगी? लैम्डा, यही आएगी। याद रखना, हमने यहाँ कैपिटल लिया, वहाँ स्मॉल लिया, तो आप स्मॉल ही ले लेना। क्लियर है क्या? कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो इस वैल्यू उठा के यहाँ डालोगे, बेटा कितना आएगा? लैम्डा एल डिवाइड में क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या है? ई है, 2 है, पाई है, आर है, एल है, एल से एल कैंसिल। कितना आएगा? लैम्डा आएगा डिवाइड बाय 2 पाई आर, नीचे आएगा तो आएगा 2 पाई आर, और ये क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या है? ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया लंबी सी वायर की वजह से। ये है फॉर्मूला, तो मैं नहीं आया, पक्का आ गया। अच्छा ये तो आता है ना भैया, ये लास्ट क्लास की बात है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब भी वायर पे चार्ज फैलेगा तो फॉर्मूला ये होगा, और जब सरफेस पे फैलेंगे तो अलग होता है। नीचे एरिया आता है, क्या आता है? एरिया, ए आता है। आगे अच्छा, ई और आर के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्सली डायरेक्टली, तुम जानते हो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है सारी। अब प्लेन शीट की बात करेंगे, किसके करेंगे? लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है ये, लपेट ले बेटा। बड़े एक बात सुन लो, एक बच्चे ने पूछा जब संडे को पेपर होगा पूरे चैप्टर 1 की थ्योरी का, तो उसमें डेरिवेशन आएगी क्या? बिल्कुल आएगी भैया। जब भी मैं थ्योरी बोल रहा हूं तो उसमें डेरिवेशन भी ऐड कर लिया करो हमेशा। और जब मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं तो सिर्फ न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, जो नंबर वाले आपने सीखे। क्लियर है क्या? अच्छा ये बताएं, कितने बच्चों के चैप्टर 1 की शीट सारी सॉल्व होगी जो होमवर्क मिलती है डेली? इतने बच्चों की। और बच्चों के लिए क्या मुंह दिखाई की रस्म रखी जाएगी? बड़े चैप्टर 4 की कितनी होगी? सारी होगी। गुड, ग्रेट, चेक करेंगे। आओ। ऊंचे कुल के कारण तू दुनिया भूले रहा है, जो जन मिट्टी हो जाएगा तब कुल का होगा क्या? अरे लालू ऊपर देख बेटा, कबीर सिंह ऊपर देख। अरे शिवम का है आज। अच्छा बेटा ऊपर देखो, मैं कह रहा इतना शांत लड़का। बेटा बात ये अगली डेरिवेशन लिखो 3 नंबर की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट। बड़े ये भी 3 नंबर की है, पहले वाली भी 3 नंबर की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट। बताओगे प्लेन शीट की गॉसियन सरफेस कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। करें, बहुत ही इजी डेरिवेशन, आराम से देखिएगा। हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। प्लेन शीट के ऊपर चार्ज फैला हुआ है उसकी वजह से। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, सबसे पहले क्या बनाइए? एक प्लेन शीट बना दी, यानी अपनी कॉपी को ले लो, उठा लो, वैसे मान लो
इस पर क्या फैला ये चार्ज, बड़े छोटा सा सर्कुलर पोर्शन लिया, बताओ इसके अंदर थोड़ा चार्ज एनक्लोज होगा ही नहीं होगा, कुछ तो होगा भैया। बेटा इस वाले चार्ज से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस, दोनों तरफ या एक तरफ, दोनों तरफ। कॉपी देखो बेटा एक मिनट, मान लीजिए इसकी कॉपी दिख रही है, तो बेटा एक जो सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, इधर भी चार्ज फैला है, इधर भी चार्ज फैला है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, दोनों तरफ निकलेंगी ना। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमसे इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलती हैं, कहाँ निकलती हैं, बाहर, और अगर नेगेटिव है तो कहाँ आती, अंदर आती है। ये तो पता ही है तुम्हें, इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। फील लो बड़े, यहाँ पे सिमेट्रिकल की बात करें तो इसकी शेप दिख रही है आप लोगों को, आर दूरी में राइट तरफ जाके बिल्कुल ऐसी ही शेप बनाई थी, लास्ट क्लास याद करो, और पीछे भी आर दूरी पे आके बिल्कुल ऐसी ही शेप बनाई थी। अब इस चार्ट को क्लोज करना है तो पूरी क्लोज कर दो। अरे हाँ ना बोल भैया, ये ऐसा बताओ कैसी शेप आई थी हमारी, सिलेंड्रिकल, और ये क्या है आपकी सिमेट्रिकल शेप भी है, यानी इसकी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे देख लो एंगल क्या होगा, सेम। बताइए सिलेंड्रिकल जो बना है इसमें सरफेस कितनी है, 3। बड़े एक तो है राइट तरफ का है, राइट साइड, और एक कहाँ पे लेफ्ट साइड में, और एक जो कर्व सरफेस साइड में दिख रही है ये क्या है, कर्व सरफेस। भैया सिलेंडर ले लो ना, एक तो राइट की तरफ हो गया गोला, एक लेफ्ट की तरफ हो गया, और एक क्या होगी, कर्व सरफेस। 3 सरफेस होगी, कितनी होगी, 3। तो बनाइए यार, आपको क्या देखना है कि जो बीच में चार जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, तो सारे फेज में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है आपको वो देखना है, यानी फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स, कितनी सरफेस का फ्लक्स आएगा, 3। एक किसका होगा, एक किसका होगा, राइट, और एक किसका होगा, सब हो गया और दोगे ऐड, और इंटीग्रेट भी तो करोगे, छोटे से एरिया का पहले निकालोगे, उसके बाद क्या कर दोगे, इंटीग्रेट, जैसे अभी करा था सेम। आप फील लो बड़ा, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके आगे आएंगी, इधर से निकल रही है इलेक्ट्रिक लाइंस एरिया। अरे हाँ ना बोल भैया, और इस पे क्या है, एरिया वेक्टर ले लिया बाहर की तरफ, बताओ बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। क्या हुआ है, बताओ पीछे इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं निकलेंगे क्या, इधर भी तो निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके इधर आ रही है। बताओ एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, थीटा कितने डिग्री आएगा, 0 डिग्री। बेटा आप बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस इधर जा रही है या फिर इधर जा रही है, भैया यहाँ पे दोनों तरफ जा रही है। एक एरिया यहाँ ले लिया मैंने छोटा सा, अब एरिया यहाँ लो चाहे यहाँ लो, बात तो सेम ही है क्योंकि कर्व है। बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ जा रही है नहीं जा रही, इधर जा रही है। बताओ एरिया वेक्टर कहेगा ऊपर की तरफ, कहेगा ऊपर की तरफ, थीटा कितना है, 90 डिग्री। भाई कर्व सरफेस तो बहुत सारी है, ऐसे बड़ी सी है, उसमें आपने छोटा सा लिया है, तो छोटे सी छोटा सा फ्लक्स है, उसे कर दोगे इंटीग्रेट, आ गया हुआ यार। और यहाँ पे भी गए, इधर भी इंटीग्रेट, उधर भी क्या करोगे, इंटीग्रेट। आइए भैया फील लीजिए, क्या निकालना है आपको, नेट। एक काम करो पहले डायग्राम बनाओ, उसका नेट निकाल दे, ठीक है। 3 सरफेस का फ्लक्स ऐड करेंगे, लपेटो से बेटा ऊपर फील लो पर गए, तो बेटा क्या देख रहे थे यहाँ पे, फ्लक्स, क्या देख रहे थे, फ्लक्स। बेटा 3 सरफेस का आपको फ्लक्स निकालना है, उसे इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। एक आपकी कर्व सरफेस है, एक राइट है और एक है लेफ्ट है। स्टार्ट करेंगे भैया। अच्छा याद रख लो, यहाँ पे राइट साइड में जो सरफेस है उसमें एंगल कितना है, 0 डिग्री, लेफ्ट साइड में कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ पे कर्व सरफेस कितना है, 90 डिग्री। डायग्राम में हटा रहा हूँ, ठीक है भैया। आप फील लो, निकालना क्या है, नेट फ्लक्स। क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। नहीं लालू, एक में लिख लिया, दूसरे में खुद लिख लिया, नहीं लिख पाएगा, आती है इंग्लिश, गुड। बड़े एक क्या है, कर्व सरफेस है, बड़े एक क्या है, राइट की सरफेस है, और एक क्या है, लेफ्ट सरफेस है। अच्छा एक फील लो, दोबारा ले लो, इसकी जगह मैं इंटीग्रेशन ऐसे लिखता हूं, और ये लिखता हूं ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर, ऐसे लिख रहा था। ये आया कैसे, एक बार और दिखाया तो लास्ट बार। बड़े यहाँ पे क्या, एक चार्ज रखा है, थोड़ी सी दूरी पे क्या लिया, थोड़ा सा एरिया लिया, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स भी क्या आएगा, छोटा सा ले लो, डी ए वेक्टर, और ये क्या है, ई ए वेक्टर, 0 डिग्री। बता छोटा सा फ्लक्स ऐसे आता था क्या, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इंटीग्रेट करते थे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई डी ए। ये आ तो रहे, अगर कर्व सरफेस है तो ऐसे लगा देंगे, फ्लैट हो तो फ्लैट लगा देंगे, तो ये रही इसकी वैल्यू। आ गया, तो यहां से रख रहे, देखना नहीं, बस समझना है। बता बेटा आगे क्या आएगा, प्लस आएगा, ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट पहले ऐसा, ई वेक्टर डॉट में डी वेक्टर। भैया ये क्या है, लेफ्ट की सरफेस है, ये राइट की सरफेस, और ये क्या है, कर्व सरफेस है। इसे ओपन करो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा एक बात सुन लें कि आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि डायरेक्ट ना कर लें, 1-2 स्टेप बीच में हटा देते हैं, कोई नहीं, सीबीएसई भी 1-2 नंबर हटा देगी, डोंट वरी।
ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, ये नहीं सीधे हटा के सीधा आंसर पे आ गए, इसका कोई काम है नहीं, इसकी वैल्यू का करेंगे क्या, थीटा डालते डायरेक्ट। तो सीबीएसई कहेगी ठीक है भैया मैं भी नंबर देती हूँ डायरेक्ट। तो कृपया करके पूछे ना ऐसे क्वेश्चन, सर सीधे क्यों नहीं लिखा। कई बच्चों की आज कॉपी चेक करी, वो पता है क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कह रहे सर बीच के 2 स्टेप बच गए। मतलब मैं पढ़ाते समय सारे स्टेप लिख रहा हूं और काम आपके लिए आएगा ये, तो लिखने किसको चाहिए, सारे आपको। यूं होना चाहिए 2 स्टेप कम मैं लिखूंगा, ज्यादा आप लिखोगे, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो सारा मैं लिख रहा हूं, लिख आप कम रहे हो। कोई नहीं बेटा, हंसो अपने आप पे, नंबर आप ही कमाएंगे। कर्व सरफेस बोल बेटा, थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री, ई डी ए कॉस 90 डिग्री, बढ़िया क्या आएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे बोलता यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90, वैल्यू 0 होगी, ये बाहर है ना, डी ए का इंटीग्रेशन ये हो गया आंसर। नहीं करा ना मैंने, गुड, हमें भी दिख रहा है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। बोल लाली बड़े, कॉस 90 कितना होता है, 0, 0 का इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। ये कॉस 0 क्या होता है, 1, ये भी कितना होता है, 1। ये नहीं यानी टर्म पूरी 0 हो चुकी है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब एक बात तुम्हें बतला दी जाए, जिस तरीके से आपको सारी शीटें मिलती है क्लास में, जो भी आपके नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, या जो भी न्यूमेरिकल की चीजें दी जा रही हैं डेली, अगर उसे लगातार करते रहो 95+ आने की गारंटी है तुम्हारी। अगर करते रहो, बीच में लैग कर दिया, नहीं कर पाया, अभी 10 दिन में उन बच्चों को एडवांटेज मिलेगा जो पीछे हैं थोड़े, कर लो भैया अपना पूरा काम, अदरवाइज उसके बाद नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि उसके बाद फेस पकड़ लेगा आपको जो भी सिलेबस है, फिर पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं होती, फिर टाइम नहीं मिलेगा भैया। फिर डेली क्लास में डेली शीट तो मिलती है आपको, बर्डन बढ़ता जाएगा ना। फिर तो जितना करना है अभी कर लो, और जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से कर लो, जो बताया था स्ट्रक्चर, 95+ सबके आएंगे। बहुत ईजी होता है 12th में नंबर लाना, बहुत ईजी हलवा। 99 लाना कठिन होता है, 95 के ऊपर जाना ईजी होता है, और तुम आओगे अगर मेहनत करोगे तो। कौन सी मेहनत, डेली क्लास वाली बस, उससे ज़्यादा नहीं करना। कितना हो गया ये 0, आगे क्या बचेगा बोल बेटा, नेट इज इक्वल टू में क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा बेटा, ई आएगा डी ए आएगा, और प्लस में क्या आएगा, ई डी ए। बताओ ई बाहर आ गया, डी ए अंदर, प्लस में ई बाहर, डी ए अंदर। बताओ डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, उसका भी क्या होगा, कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ई आ गया, ट्वाइस ऑफ ई ए। और इक्वल में क्या चल रहा है, नेट फ्लक्स। बताओ बेटा नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है बेटा, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़ाया हुआ आप लोगों को। अगर यह साइड में देखिए, ऊपर देख बेटा, बताओ यहाँ पे शीट पे चार्ज फैला हुआ है, अरे हाँ ना बोल भैया, इसमें एक बीच में गोला भी लिया था, इसके अंदर चार्ज था ऐसे, यानी सरफेस में चार्ज फैला है ना, लेंथ पे तो नहीं है ना। तो बताओ उसके लिए फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एरिया ए इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस में चार्ज फैला होता है तो फॉर्मूला ये होता है। बताओ क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा ए आएगा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ डालोगे, जब ये वैल्यू उठा के यहाँ डालोगे, साइड में नोट करना है। बता कितना आएगा, सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें नहीं आया भैया, बता क्या चल रहा है यहाँ पे, 2e ए से कैंसिल, 2 नीचे आएगा तो कितना आएगा, सिग्मा डाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट इतनी होती है, प्लेन शीट। नहीं आया लाला तुम्हें, कठिन था गए, लपेटो। इंटीग्रेशन जिस बच्चों को नहीं आता कृपया करके सीख लें आगे। अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आपके इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, लैम्डा आई थी डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर आया था जो पहले निकाली थी। ये 2 डेरिवेशन है 3-3 नंबर की। एक डेरिवेशन और होती है, इसे तीसरी एप्लीकेशन बोलते हैं गॉस थ्योरम की, स्फेरिकल सेल की, स्फेरिकल सेल की, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। नहीं है स्फेरिकल सेल पर 2 केस और करो अलग से, केस, ये डेरिवेशन खत्म। केस नंबर 1, केस नंबर 2। यस बेटा, बड़े केस 2 हैं, इसकी बात करो। बड़ा प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा श्रीराम जी ऊपर देखो,
कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आ राजा। बेटा ऊपर देखो, भाई ऊपर। समर आज तो डॉक्टरेट बन के रहेगा है। ऊपर देख ले बेटा। बेटा केस 1 केस 2 और इसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो रही है। अब तो ऊपर देख लो, यानी जैसे ये बोर्ड भर गया उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अब आराम से एक्टिव होगी। ऊपर देखो, आओ बोर्ड भर गया तब। बेटा केस 1 ये, मान लीजिए 2 शीट है। कितनी है? 2 शीट। बेटा एक शीट ये रही और एक ये रही। गुड, याद आया वो लड़का लड़की वाला एग्जाम्पल। बेटा एक यहाँ पे है शीट, बेटा एक ये है मान ली, ठीक है? ध्यान से देख लेना। बेटा प्लस है माइनस है? गुड। अब बेटा यहाँ पे भी क्या है? प्लस। बेटा पढ़े लिखे बन जाओ। एडिशन का सिंबल है किसका है? बेटा ये किसका है? देख लेना, माइनस है। ऐसा लग रहा है बोतल के अंदर पानी डाल दिया। बहरहाल शीट जाए, फील लो। बेटा एक रीजन ये, एक रीजन ये और एक रीजन ये। 3 रीजन है, 4 रीजन है? 3। यानी एक जो है दोनों शीट के बीच की जगह है, एक जो है राइट साइड में, क्या है लेफ्ट साइड में। 3 रीजन दिख रहे हैं। यानी आपको ये देखना है दोनों सीट की वजह से पहले वाले रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पता लग रहा है? यानी दोनों सीट की वजह से बीच वाले रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो देखनी है, और दोनों सीट की वजह से तीसरे वाले रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां 2 सीट है, 1 सीट है, 2, तो यानी नेट आएगा। क्या आएगा? नेट रिजल्ट। भाई एक बड़ी रही होगी, एक छोटी रही होगी, नेट रिजल्ट निकालेंगे, पर दोनों सीट की वजह से निकालना है। और यहां पे भी कितने रीजन है? 3। एक रीजन ये रहा, एक सेकंड ये रहा और एक थर्ड है। बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है आप लोगों को? फील लो। बेटा ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव। अगर एरो इधर है मतलब किस तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। अगर एरो इधर है किधर आ रहे हैं? नेगेटिव की तरफ। ये तो आता ही होगा। एक बात, आओ बेटा ऊपर देखो। बेटा ये शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2 है। इसका नाम क्या है? अच्छा 3। हाँ बेटा एक ही लड़के को गिनती आती है इस क्लास में। 1 2 3 और 4। अबे केस भी तो देख ले कौन सा चला है? सेकंड। 1 2 1 2। आ बेटा ऊपर देख। बहरहाल ऊपर देखो। बेटा पहले वाले रीजन में बात करें, बताओ पहली वाली शीट में पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं अंदर आती हैं? निकलती हैं, तो बाहर जाएंगी ना भैया। अगर पहले वाले रीजन को देखें, सबको भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, सिर्फ इस शीट को देखो और पहले रीजन को देखो। बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आ रही होंगी, यानी पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस पहले वाले रीजन में लेफ्ट की तरफ जा रही होंगी। अब बेटा दूसरी वाली शीट की वजह से पहले वाले रीजन में देखना है, इसे भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इस शीट को और इस रीजन को देखो। बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आएंगी? बहरहाल जाएंगी तो उधर भी, पर हमें कौन सा रीजन देखना है? फर्स्ट। तो यानी सेकंड वाली शीट की वजह से इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस इधर ही जा रही होंगी भैया। तो मैं नहीं आया, आ गया क्या? बताओ बीच वाला रीजन दिख रहा है क्या? बताओ पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस बीच वाले रीजन में इधर जाएंगी क्या? पॉजिटिव है ना यार भाई, पॉजिटिव से इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। तो यानी पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस इधर होंगी सेकंड वाली रीजन में, और ये क्या है? सेकंड सीट है, इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आ रही होंगी। तो मैं नहीं आया, अरे आ गया होगा यार। बड़े तीसरा रीजन है, बताओ इस वाली शीट की वजह से इधर आ रही होंगी, यानी इधर आएंगी, और दूसरी वाली शीट की वजह से भी इधर ही जाएंगे भैया, इधर तो आएंगे नहीं, तो नहीं इधर आएगी। आया या नहीं आया? बताओ भैया, अगर फर्स्ट रीजन की बात करें, किसकी करें? फर्स्ट रीजन की, ठीक है, फर्स्ट रीजन। बताओ E1 कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम जानते हैं शीट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। सेकंड शीट की बात करें तो E2 कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसका भी सिग्मा उसका भी कितना है? सिग्मा ऐसे दे रखा है। मान लो अगर ये 1 होता ये 2 होता तो यहाँ 1 और यहाँ 2 लगाना पड़ता, पर अभी सेम लेके चलते हैं। क्लियर? और ये वाला फॉर्मूला अभी अभी आया, आपकी डेरिवेशन का रिजल्ट है। बताओ हम कौन सी रीजन की बात करें? फर्स्ट रीजन। दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग है? सेम। एडिशन आएगा, क्या आएगा? एडिशन। क्या करोगे? E इज इक्वल टू में E1 प्लस में E2। एक बात रुको जरा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। किसकी हो रही है? मैग्नीट्यूड। अगर यहां पे वेक्टर फॉर्म की बात करें, किसकी करें?
अगर मान लो इस पे एरो लगा दूं, इस पे एरो लगा दूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ नेगेटिव भी आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि कौन से एक्सिस की तरफ जा रही है? नेगेटिव एक्सिस की तरफ। पर मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा, तो नेगेटिव ही नहीं आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया, लाजमी से आता है, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में निकालनी है तो नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव लाने की जरूरत नहीं है। तो जब बुक पढ़ोगे तो वहां पे देखना नेगेटिव भी लगा होगा कई कई बुकों में, तो वहाँ वेक्टर भी लगा होगा। क्या लगा होगा? वेक्टर। अगर वेक्टर नहीं लगा होगा तो नेगेटिव नहीं लगा, पर आंसर दोनों क्या आएगा? सेम। तो आपकी मर्जी है, कोई भी लिखो, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं बिना वेक्टर के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है भैया? बता, दोनों का एडिशन क्यों रहा पता लग गया? दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। हाँ ना बोल भैया? E1 की जो वैल्यू है ये डालो, E2 की जो वैल्यू है दोनों डालो, ऐड करोगे एलसीएम लोगे कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। करके दिखाते हैं बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोले बेटा एलसीएम कितना आएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आएगा भाई? सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये ई आ गई फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों शीट की वजह से, यानी दोनों सीट की वजह से पहले वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। आ गया क्या? सेकंड रीजन की मैं निकालूंगा। अच्छा, तीसरे वाले रीजन में सेम या अलग? क्योंकि यहाँ पे अच्छा सेम होगा, सेम होगा। क्या होगा? सेम। और बीच वाले रीजन में जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। अपोजिट इसलिए क्या होगा? जीरो। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है। तो बेटा आपको क्या देखना है? रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों सीट की वजह से, यानी पहले वाले रीजन में दोनों सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा सेकंड रीजन में देखेंगे अपोजिट है, सेम है, अपोजिट, तो नेट रिजल्ट जीरो आएगा। करके दिखाए थे बेटा। ये क्या है? सेकंड रीजन। क्या है? सेकंड रीजन। बोले बेटा E1 कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा E2 कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा सिग्मा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बोला हुआ है। अगर ये 1 और 2 बोल दें तो हमें भी 1 और 2 लेने पड़ेंगे, जो कि क्वेश्चन में होता है। बड़ा फिर लो, यहाँ पे क्या आएगा? E निकालने। बता यहाँ पे क्या आएगा? बड़ा माइनस छोटा। भैया ये जो E1 है ये x की तरफ जा रहे हैं, यानी प्लस x की तरफ जा रहे हैं, और जो E2 है नेगेटिव x की तरफ आ रहे हैं। तो बड़ा कौन सा होगा? प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। तो दिस माइनस दिस, बड़ा माइनस छोटा, यानी E1 माइनस में E2, ये नेट आएगा सेकंड रीजन का। बता बेटा E1 की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। आ गया। और तीसरे वाले रीजन की बात करें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो दोनों को ऐड ही करोगे, ऐड करने के बाद भी रिजल्ट कितना आएगा? सेम। वो आप लोग कर लोगे तीसरे नंबर पे। ये हो गया HW। क्या हो गया? ये नोट हो गया है क्या? नहीं हुआ अभी? जल्दी करो, उसका तीसरा केस कराते हैं फास्ट, लपेटिए। और थर्ड वाली चीज आप घर जाके करिएगा। हो गया आपका? एक बात तो मैं राय दूं सारे बच्चों को, जो आपकी लाइफ है ना, आपका जीवन, इसमें ना 2-3 दर्जे हमेशा 2-3 चीज़ों को दीजिएगा। पहला दर्जा हमेशा पढ़ाई को, दूसरा दर्जा जिसको देना आप सोच लो, घर वाले होनी चाहिए, और तीसरा दर्जा वो तुम्हारी मर्जी होती है, दे सकते हो, फ्री हो। पर पहले दर्जे पे कभी तीसरे दर्जे वाली चीज़ मत लेके आना, वरना घाटा हो जाएगा, बहुत तगड़ा घाटा होगा। रखो उस चीज़ को, पर तीसरे दर्जे पे रखो, समझ रहे हो? चाहे तुम्हारी तीसरे दर्जे बीबी क्यों ना हो, मजाक की बात नहीं है, पर वो तीसरे दर्जे पे होनी चाहिए। और पहले दर्जे पे क्या होना चाहिए? पढ़ाई, और दूसरे दर्जे पे जो कि पहले के लगभग बराबर ही हैं, घर वाले, उनसे आगे कुछ नहीं। पढ़ाई करोगे और फिर दूसरे नंबर पर घर वाले, बस उससे आगे कुछ नहीं। फिर जो तीसरे दर्जे पे आना चाहे आ जाए, क्या है? फिर तो लाइफ में तुम पे सब कुछ होगा, घर वाले भी हैं, पैसा भी है, पढ़ाई भी है, और तीसरे नंबर पर बीबी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया गया, पर दर्जा तीसरा। आओ बेटा पी लो। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप दोनों सीट की वजह से निकाल रहे थे, जो कि पहले वाले रीजन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बीच वाले रीजन में जीरो, और तीसरे वाले रीजन में आप घर जाके कर लोगे। करते बेटा उन सीट की बात में, मिटो दे से। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, सीबीएसई में 3 नंबर का क्वेश्चन 3 बार आया, मतलब ये वाला अपोजिट का 3 बार आया सीबीएसई में, और 3 नंबर का आया है।
बड़े फील हो पाए को ऊपर देखिए बेटा सारे बच्चे बताओ ये पहला रीजन है क्या? पहली शीट की वजह से पहले वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ आएगी या इस तरफ आएगी? इस तरफ आएगी भैया, पॉजिटिव से निकलती है, तो ये आगे पहले की वजह से। बताओ सेकंड की वजह से नेगेटिव है भैया, अंदर आएगी ना? अरे हाँ ना भैया, तो इस तरफ ऐसे करके आ रही होगी E2 सेकंड सीट की वजह से। बेटा बीच वाले रीजन में देखो, बताओ इससे बाहर निकलेगी क्या? यानी पहली शीट की वजह से बाहर निकल रही है और दूसरी शीट में क्या आएगी? अंदर आएगी, तो यानी E2 ऐसा आ रही है। तुम्हें नहीं आया भैया, सेम आ गया। बड़ा तीसरे वाले रीजन की बात करें तो पहली वाली शीट की वजह से देखो यहाँ पे, तो इधर आ रही होगी, तो यानी E1 है क्या यहाँ पे? E1। और E2 की बात करें सेकंड सीट की, वो इधर आएगी, नेगेटिव है तो अंदर आएगा ना ऐसे करके, तो ये E2 हो गया। क्या हो गया? E2। नेट रिजल्ट निकाला फिर लो। ऊपर देखो, अपोजिट या सेम? 0। अपोजिट या सेम? 0। सेम है तो एडिशन हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। पूरा कैसे करोगे? पूरा करना, E1 का लिखना कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। E2 कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये फर्स्ट रीजन की बात हो रही है। बता बेटा क्या आएगा? E इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन सा है? E2। बड़े राइट की तरफ जा रहे हैं ना इसलिए, और वो क्या है? लेफ्ट की तरफ, तो E2 माइनस में E1, और ये नेट रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट रीजन में। बता बेटा कितना आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन माइनस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, देन यू गेट 0। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, सुन लो जरा एक बात, ऊपर देखो सारे बच्चे, अगर इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखते, किसमें लिखते हैं? एक बार देखो, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म, बताओ E1 कितना आता? बताओ, E1 लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस आता, क्या आता? माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर E2 की बात करें राइट में जा रहे हैं तो E2 कितना आता? पॉजिटिव सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और एक बात ख्याल रखिएगा, अब बड़ा माइनस छोटा नहीं देखना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी कैसी है? अब E निकालोगे टोटल E1 प्लस में E2, ऐसे करोगे, और E1 की वैल्यू क्या है? माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू क्या है? प्लस। यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस बाई सिग्मा बाई, आंसर कितना आएगा? फर्क थोड़ा पड़ता है, वैसे निकालो ऐसे निकालो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है क्या? एक बात की। अच्छा, इस वाले रीजन में यानी सेकंड बीच वाले रीजन में क्या होगा? एडिशन। तो यहाँ E इज इक्वल टू में E1 प्लस में E2, ये सेकंड रीजन की बात हो रही है। बोल बेटा वैल्यू क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई कितना आएगा भैया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और तीसरा वाला आप घर जाके कर ही लोगे, जो कि पहले की तरह ही है। आया या नहीं आया? ये एक बात थी। इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सोना ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलंदुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तो मेरी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। ट्रिपल R जी के साथ में, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चा। हाँ।